शेयर हाँ, है हाँ। उसका प्रतिशत लगातार गिरते रहा। एक वक्त में 30% वोट शेयर था बसपा का, अब वो गिरकर 9% पे आ गया है। तो क्या इस गिरावट के पीछे चंद्रशेखर आजाद जैसे दलित नेता हैं, और क्या वो मायावती के लिए सबसे बड़े अभी यूपी में चैलेंज के रूप में उभर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बसपा के जो वोटिंग परसेंटेज की गिरावट की वजह जो है वो इन बसपा की नीतियां हैं। जिस आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स पर काशीराम बसपा को लेकर आए थे, बहन जी उस पर नहीं चली, उस समय चली, अब वो उस पर नहीं चल रही है। उन्होंने अपना एक नया थॉट प्रोसेस ले आई, और उस नए थॉट प्रोसेस में आप देखिए काशीराम जी के जितने नजदीकी लोग थे, आज वो उनकी पार्टी छोड़ के चले गए। स्वयं प्रसाद मौर्य छोड़ गए, जावेद इकबाल छोड़ गए, नसीरुद्दीन सिद्दीकी छोड़ गए, आर के चौधरी छोड़ गए, इंद्रजीत सरोज छोड़ गए। मतलब 50 ऐसे नेता उत्तर प्रदेश में जो विधायक मंत्री रहे, जो बसपा के बहुत प्रिय थे, वो सब छोड़ के चले गए। बहन जी के एटीट्यूड के कारण समाज सम्मान करता है वो अलग बात है, लेकिन जो उनका आइडियो पॉलिटिक्स है उससे आहत भी है, समाज दुखी भी है, इसलिए इनकी पार्टी कमजोर हुई। एक कारण। दूसरा कारण, दबे कुचले वंचित पिछड़े जितने समाज के लोग हैं, इन्होंने एक वर्ग को अधिक प्रमोट कर दिया, दूसरा वर्ग जो है कुछ पीछे रह गया। एक वो कारण है। और तीसरा, लोगों से कम कनेक्ट हुई, लोगों से बहुत कम कनेक्ट हुई। वोटिंग परसेंटेज तो गिरा इसलिए लोगों को समझ में आया कि ये हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पाएगी। अभी चंद्रशेखर के पास में वोटिंग परसेंटेज तो आया नहीं है, छोटे छोटे चुनाव हुए हैं, उससे तय नहीं कर सकते वोटिंग परसेंटेज। मीरापुर में चुनाव हुआ था, इनकी पार्टी के व्यक्ति को मिले 22,000 वोट, मायावती जी की पार्टी के व्यक्ति को मिले 2,000 वोट। कुंदरकी में चुनाव हुआ, इनकी पार्टी के व्यक्ति को मिले, मायावती जी की पार्टी के व्यक्ति से 2,000 वोट अधिक, ज्यादा। तो वोटिंग परसेंटेज अभी तो पूरा चंद्रशेखर की तरफ आया नहीं। लेकिन देखो, अब मैं आपको लीडरशिप का एक आइडिया बताता हूँ। लीडरशिप का आइडिया ये है राजनीति में, खासकर दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में ये है कि पिता के उस पुत्र को ही नेता एक्सेप्ट किया जाता है जिसमें दम हो। आकाश आनंद जो है, उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जो चंद्रशेखर में है। दबे कुचले पिछड़े वंचित समाज के लोग उसे नेता मानते हैं जो उनकी लड़ाई लड़े। और आकाश आनंद जब बोलना शुरू करते हैं, कभी भी उनके चेहरे पर टेप आ जाती है। कल उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जरूर, मगर टेप कभी भी लग जाती है। तो दलितों ने अपना एक नया नेता, दलितों ने, पिछड़े वंचितों ने अपना एक नया नेता स्वीकार कर लिया उत्तर प्रदेश में, जो दिख रहा है वो नाम है चंद्रशेखर। ये इनको समझ में आ जाना चाहिए, अभी समझ में आ रहा है। लेकिन क्या करें, बहन जी जो है वो जिस आइडियोलॉजी पे उनकी राजनीतिक पार्टी बनी है, उस आइडियोलॉजी के बिल्कुल डिफर वे में भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि एक जो पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा भी हट गया। आप सोशल मीडिया पर देखिए कैसा बवाल मचा हुआ है। तो आने वाली स्थिति है कि अब देखने वाली बात यह है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, हाल ही का कहते हुए रही है कि मैं अकेले लड़ूंगी, लेकिन परिस्थिति कैसे बदलती है आने वाली वो देखा जाएगा।